हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। क्लियर है। देखो, प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन आपको रिटर्न टेट के अंदर मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटीन को हम लोग ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन की जो मॉलिकुलर वेट होती है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड के मिलने से बनती है, इसलिए प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की पॉलीमर्स होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर्स। प्रोटीन जो होती है वो हमेशा हेट्रोपॉलीमर्स होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ अमीनो एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, एलेनिन एक अमीनो एसिड है, सेरिन एक अमीनो एसिड है, और ये फिनाइल एलेनिन एक हमारे पास अमीनो एसिड है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये सारे अमीनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है, किसके द्वारा जुड़ती है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ती है तो इससे क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन्स को कहते हैं कि प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं इंसुलिन के बारे में बात करता हूँ तो इंसुलिन एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये 51 अमीनो एसिड जो वो एक जैसे नहीं होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि इंसुलिन एक हेट्रोपॉलीमर से। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटीन आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो हमेशा अनब्रांच्ड होती है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। या फिर प्रोटीन एक स्ट्रेट चेन हेट्रोपॉलीमर्स होती है, मतलब ये सीधी चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन के अंदर टोटल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें से 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होता है और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब अगर मैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बात करता हूँ तो इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। इसेंशियल अमीनो एसिड जो वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, बट इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी को चाहिए। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी को कहाँ से मिलती है? डाइट से मिलती है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वहाँ से हमें क्या मिलता है? इसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जबकि अगर मैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बात करता हूँ तो ये जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ना, ये विच आर फॉर्म इन आवर बॉडी। ये इन जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ये हमारे बॉडी के अंदर बनते, इसलिए इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। देखो, अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। अब कौन सा प्रोटीन का क्या काम होता है अब हम लोग समझने वाले हैं टेबल के फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले कॉलम में हम लोग प्रोटीन को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में उस प्रोटीन की क्या काम है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में, ठीक है। देखो, इंसुलिन के बारे में बात करता हूँ तो इंसुलिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इंसुलिन को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला एग्जांपल लेते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बारे में बात करता हूँ तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है और ये एंजाइम की तरह काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं ग्लूट4। ग्लूट4 के बारे में बात करता हूँ तो ग्लूट4 का पूरा नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है। और ग्लूट4 जो एक प्रोटीन है और ये क्या करती है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल। ये सेल में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को इनेबल करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कोलेजन। कोलेजन के बारे में बात करता हूँ तो कोलेजन एक प्रोटीन है। क्या है? कोलेजन एक प्रोटीन है और ये क्या काम करती है? ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को बनाती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ सेल्स लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास कई सारे सेल्स है, ठीक है। अब देखो, सेल्स के बीच में ना कुछ स्पेस पाए जाते हैं, कुछ खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ना कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है और ये कोलेजन प्रोटीन यहाँ पे कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो, एंटीबॉडी के बारे में बात करता हूँ तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन है और ये हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करती है? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। ये इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। अब पैथोजेंस किसे कहते हैं? देखो, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। और ये पैथोजेंस से फाइट करने का काम करती है, लड़ाई करने का काम करती है और इसको मार देती है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों नहीं होती है, यानी कि ये हमें बीमारियों से बचाने का
का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला एग्जांपल लेते हैं रिसेप्टर। देखो हमारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सब प्रोटीन से बनी होती है, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हार्मोन्स रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सारे रिसेप्टर को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें अलग अलग तरह के सेंस के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं स्मेल रिसेप्टर्स के बारे में बात करता हूँ तो स्मेल रिसेप्टर्स हमारे नोज में पाया जाता है, इससे हमें अलग अलग तरह के स्मेल्स के बारे में पता चलता है। टेस्ट रिसेप्टर्स के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे टंग में पाया जाता है, टेस्ट बड के अंदर, इससे हमें अलग अलग तरह के टेस्ट के बारे में पता चलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करेंगे। क्लियर है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोलेजन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं कोलेजन प्रोटीन्स के बारे में बात करता हूँ तो कोलेजन प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, एनिमल वर्ल्ड कहने का मतलब कि एनिमल्स की बॉडी में, ठीक, यानी कि एनिमल्स के बॉडी में सबसे ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर का मतलब पूरे धरती की अगर बात करते हैं तो पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा रूबिस्को प्रोटीन पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना दोस्त, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।